नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। एक कहावत है कि जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है और कभी-कभी वक़्त तो लगता है, पर चीज़ें आगे चल कर के लोगों को पता चलती हैं और ऐसे लोग एक्सपोज़ भी होते हैं, जो पर्दे के पीछे रह कर के कई कर्मकांड करते रहते हैं। वैसे तो वो टूल किट का नाम तो हमने और आपने सुना ही है और अक्सर ये चर्चा होती है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया और जो हम लोगों के प्लेटफ़ॉर्म हैं वहाँ पर, कि जब-जब ये राहुल गांधी विदेश यात्रा करके लौटते हैं, तो उसके कुछ समय बाद कुछ ना कुछ गुल खिलाते हैं या गुल खिलता है और उसको फिर लोग कोरिलेट करके देखते हैं कि ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब ये विदेश यात्रा से लौटते हैं, तो कुछ ना कुछ होता है। वैसे तो उन चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब अवगत हैं, किन-किन मुद्दों को लेकर के कब-कब कांग्रेस और उसके कुछ पिछलगू छोटे सहयोगी दलों ने मिल कर के, जो यूपीए काल से ही साथ-साथ हैं, उन्होंने किस तरीके से पार्लियामेंट के सेशंस को डिस्ट्रॉय किया है और देश के धन को एक तरीके से बर्बाद किया है। लेकिन ज़रा याद करिए 2021 का वो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन, जो दिल्ली का गला दबा करके ये लोग बैठे हुए थे, व्यस्त मार्गों पर बैठे हुए थे, टेंट गाड़ रखे थे और फिर उनको कच्चे घरों में भी तब्दील करने की कोशिश की गई थी। कई कांड उस समय हुए थे, टीकरी बॉर्डर के पास भी, कुंडली बॉर्डर के पास भी, गाजीपुर में भी, लेकिन वो चला। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने का पाप किया, मैं तो पाप ही कहूँगा, क्योंकि आंदोलनकारी जो देश के भीतर और देश के बाहर की ताकतों के इशारे पर और फंड से यहाँ बैठे हुए थे, वो ये बता नहीं पाए कि 3 कृषि कानून किसानों के खिलाफ कैसे हैं। बहरहाल वो तो वापस हो गया था। उसके बाद एक कमेटी भी बन गई थी और जो मुद्दे थे बकाया, उन पर बातचीत करने के लिए मीटिंग्स भी हुई, सिफारिशें भी आईं, सारे काम हुए। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड वो सामने आया और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जब-जब महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने होते हैं, उसके कुछ समय पहले ये हरकतें की जाती हैं और करवाई जाती हैं। यानी आंदोलन जीवियों के जरिए माहौल बनाने की एक कोशिश की जाती है और वो तब भी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी साबित करने के लिए और अगर लाठीचार्ज हो जाए, हिंसा हो जाए, कुछ गोलीबारी हो जाए, 10, 20, 50 आंदोलनकारी अगर मारे जाएँ, घायल हो जाएँ, तो फिर उसको देश के भीतर और विदेश में भी फैलाया जाए। क्योंकि दिल्ली जो है, यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तो है ही, एक पूरा इकोसिस्टम भी है, जिसके तार यहाँ की कुछ खास पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों से जुड़े रहते हैं। उनके इशारे पर सारी योजनाएँ बनाई जाती हैं, प्रचार-प्रसार किया जाता है और फिर विदेशों में भी वो चाहे गार्जियन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जज़ीरा हो, बीबीसी हो, सब जगह एक साथ समवेत स्वर से उन चीज़ों को उठाया और फैलाया जाता है। और ये सब 2014 से बहुत ही नियोजित तरीके से
मोदी सरकार के खिलाफ किया जाता रहा है। यानी उनकी छवि को बर्बाद करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश यहां भी होती है, और जो विदेशी ताकतें भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखती थी और जिनकी दुकानें अब बंद होने की स्थिति में आ गई हैं, वो भी ऐसे अराजकतावादियों को खुल करके फंड देते हैं कि वो भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, मोदी सरकार को कमजोर करें, जो जिस सरकार ने उनके लिए भारत का बाजार बंद करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बंद कर दिए हैं, पर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मेक इन इंडिया में मेड इन इंडिया तमाम रक्षा उपकरण हमारे यहाँ बनने लगे हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर बन गए हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। तो एक पूरी लॉबी है, फार्मा लॉबी, डिफेंस हथियारों की लॉबी, और ये सब जिनके अवसर अब भारत में बंद हो रहे हैं, सब खाए बैठे हैं। और मैंने ये बात इसलिए कही कि जब जब चुनाव आने वाले होते हैं, महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले होते हैं, तब तब इन आंदोलन जीवियों को सक्रिय किया जाता है, इनको दिल्ली की तरफ कूच करवाया जाता है, और कई जगहों पर तो संघर्ष भी होते हैं। मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, और उससे ठीक पहले ये पंजाब के जो आंदोलन जीवी हैं, इनको फिर से फरवरी के पहले सप्ताह में पंजाब से कूच कराया गया। मोदी सरकार बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी, उसके पास कुछ इनपुट भी रहे होंगे, और जिस तरीके से इन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को बख्तरबंद गाड़ियों में तब्दील कर दिया, जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हों, और जिस तरीके से ये भारी भरकम जेबीसी मशीनें और दूसरी मशीनें लेकर के चल रहे थे, उससे बड़े साफ संकेत थे कि इनके इरादे इस बार वो 13 महीने के आंदोलन से भी अधिक खतरनाक है। इस बार ये 10, 20, 50 लोगों को मरवाने के मूड में हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लायक बहुमत ना मिलने पाए। और ये सारी सूचनाएं जब मोदी के पास थी, उनकी सरकार के पास थी, उनकी खुफिया एजेंसियों के पास थी, तो हरियाणा सरकार को सक्रिय किया गया, अर्धसैनिक बलों को भेजा गया, और शंभू बॉर्डर पर ही इनको रोक दिया गया। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, डबवाली बॉर्डर पर संघर्ष भी हुए, टकराव भी हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन इनको वहां रोका गया। 13 फरवरी से ये वहां डेरा डाले पड़े हैं। कभी पता चलता है कि 300-400 रह गए हैं, कभी पता लगता है कि 500 की संख्या में रह गए हैं। लेकिन हाईवे है ये, लुधियाना को जोड़ने वाला अंबाला से, और इस पर अगर इतने लंबे समय तक कोई डेरा डाले पड़ा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 6 इस तरह के बैरिकेड लगा दिए थे जिनको लांघना इनके लिए संभव ही नहीं था। अभी कुछ समय पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने वो बैरिकेड हटाने के आदेश जारी कर दिए और कह दिया कि इनको जाने दीजिए, हरियाणा जाएं या दिल्ली जाएं, ये इनका हक है, और अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हो तो हरियाणा और पंजाब सरकार और पुलिस और प्रशासन देखे, डील करे। लेकिन हरियाणा सरकार, 1 हफ्ते में वो बैरिकेड हटाने के लिए कहा गया था। हरियाणा सरकार ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और आज जब हम बात कर रहे हैं बुधवार को, तो सुप्रीम कोर्ट की सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली 3 पीठ ने सुनवाई करने के बाद, और एसजी तुषार मेहता खुद अदालत में सुनवाई के लिए उपस्थित थे, उन्होंने डिटेल जानकारी दी कि ये किस तैयारी के साथ इस बार शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे, और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को, मोदी के ग्राफ को नीचे करने के लिए
ये लोग हथकंडे अपना रहे थे और कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिसका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। वो वीडियो मैं आपको प्ले कर देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था, किसके इशारे पर कहा था और ये दिल्ली में मोर्चाबंदी करने के लिए किसके इशारे पर आ रहे थे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बहुत ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂ। आपको याद आ गया होगा ये जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये और पंधेर, इनके नेतृत्व में ये पंजाब से आंदोलनजीवी चले थे, शंभू बॉर्डर पर रोक दिए गए। इन्होंने कहा कि साहब मंदिर के चलते, यानी राम मंदिर के चलते, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, कि इसके चलते मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है और हमारे पास टाइम बहुत कम है और ये ग्राफ नीचे लेकर के आना है। कौन मोदी के ग्राफ से घबराया हुआ था? किन लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था? किसको 2024 में भी मोदी की वापसी की आशंका थी, डर था? और कौन उनको सत्ता में आने से रोकना चाहता था? जाहिर है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। और जाहिर है उन्हीं के इशारे पर ये वहां से चले थे दिल्ली में फिर से मोर्चाबंदी करने के लिए, लेकिन आ नहीं सके क्योंकि हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस बार पूरी तरीके से तैयार थी, एडमेंट थी कि इनको आगे बढ़ने ही नहीं देना है। कई स्तरों पर तैयारियां कर ली गई थी। उस समय तो इनको रोक दिया गया, लोकसभा चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। ये अलग बात है कि उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिल पाया, लेकिन एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई और अब तो बजट वगैरह भी आ गया है। वो 2 देशों की यात्रा भी कराए हैं, रूस की और इटली की। तो अब इनको परेशानी है। ये फिर से कुछ लोगों के जरिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे, वहां से आदेश हो गया कि साहब बॉर्डर खोल दीजिए। तो केंद्र सरकार के फिर कान खड़े हुए कि ये बार-बार दिल्ली आकर के मोर्चाबंदी क्यों कर रहे हैं। और इस बीच इन्होंने अपना एक कार्यक्रम भी जारी कर दिया। इन्होंने कहा कि साहब 30 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुट जाएं। इन्होंने 2 रैलियों का भी ऐलान कर दिया, एक जींद और एक पीपली जो कुरुक्षेत्र से लगता हुआ इलाका है, एक उत्तर प्रदेश में कहीं करने का ऐलान हुआ। इसके अलावा 15 अगस्त का इन्होंने एक कार्यक्रम घोषित कर दिया कि देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। दिल्ली कूच का भी ऐलान किया गया। तो केंद्र सरकार इस बार तैयार थी और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। तुषार मेहता खुद एसजी मौजूद थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि ये किन तैयारियों के साथ आ रहे हैं, इनका इरादा क्या है, किस तरह की अराजकता फैल सकती है और ट्रैक्टर्स ट्रॉली को हम हाईवे एक्सप्रेस वे पर आने की अनुमति दे ही नहीं सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट इसके एकदम खिलाफ है। बहरहाल सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति रहेगी और पंजाब और हरियाणा सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बॉर्डर ना खुलने पाए। एक कमेटी का गठन भी करने के आदेश हुए हैं कि साहब कमेटी का गठन करिए और कोई ऐसा निष्पक्ष एक तंत्र हो जो जाकर के बात करे
विश्वसनीयता की कमी है, आपस में समझ-बूझ की कमी है। लेकिन ठीक इसी दिन यानी बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर ना खोलने के आदेश जारी किए, यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो आदेश थे उन पर एक तरीके से स्टे कर दिया और कहा कि शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। तो ठीक उसी दिन ये दल्लेवाल, पंधेर और इनके साथ 8-10 और पंजाब के किसान संगठनों के नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। मतलब कैसे लोग एक्सपोज करते हैं और हो जाते हैं, इसका ये ज्वलंत उदाहरण है। इनके पीछे कौन रहा है, इसका मकसद पूरा करने के लिए ये बार-बार दिल्ली की तरफ दौड़ते हैं और क्यों मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्यों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे लाने के लिए एडामेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें एक साथ एक्सपोज हो गई। और राहुल गांधी किस तरीके से आजकल काम कर रहे हैं, इस एक घटना से पता चलता है। पार्लियामेंट का जो उनका दफ्तर है, वहां मुलाकात के लिए इनको बुलाया गया। यानी जो पंजाब के या हरियाणा के या दूसरे इलाकों के आंदोलनकारी हैं, जिनको प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी कह चुके हैं कि इनका काम ही आंदोलन करना है। उन्होंने नहीं कहा, पर मैं कह रहा हूं कि सुपारी लेकर के आंदोलन करना इनका काम है, इनका धंधा है। और जो ये मांग लेकर के आंदोलन शुरू करते हैं, उस मांग के संबंध में कोई तर्क रखने में नाकाम रहते हैं हमेशा। तो ऐसे लोगों को आप बातचीत के लिए पार्लियामेंट में बुलाएंगे, पार्लियामेंट के अपने दफ्तर में बुलाएंगे। तो जो वहां की सिक्योरिटी है, जो पार्लियामेंट का सचिवालय है, उसने इनको पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी के दफ्तर में मिलने की अनुमति नहीं दी। तो राहुल गांधी बाहर निकल करके आ गए और वहां पर उन्होंने मीडिया को भी कहा कि पता नहीं मोदी जी इनसे क्यों डरे हुए हैं, किसानों से क्यों डरे हुए हैं। अब ये कैसे किसान हैं, ये तो हम और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ ही चुके हैं। मेरी तो एक्चुअल में आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कहते रहे और सुझाव देते रहे, मैसेज भेजते रहे, मेरी पूरी तरीके से सहमति है। अब जबकि इनकी शिनाख्त हो चुकी है, इनकी पहचान हो चुकी है, इनके इरादे पता चल चुके हैं, ये क्यों अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्यों अशांति फैलाना चाहते हैं, ये भी पता चल गया है, किसके इशारे पर कर रहे हैं, ये भी जानकारी सरकार को है। तो फिर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस बात का गिला शिकवा मुझे भी है आपकी तरह। तो पार्लियामेंट परिसर में इन लोगों से जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, और फिर मीडिया के कैमरों पर आकर के राहुल गांधी ने इन्हीं डल्लेवाल के साथ और पंधेर के साथ मीडिया से किस तरीके से बात की और इन दोनों ने क्या बात की, वो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। यानी जो डल्लेवाल ये कह रहे थे फरवरी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि साहब ये मोदी का मंदिर की वजह से ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है और उसको नीचे लाने की जरूरत है और टाइम बहुत कम है, वही डल्लेवाल राहुल गांधी के बराबर में खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। यही डल्लेवाल है जो इस समय बोल रहा है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट
वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ। राहुल गांधी ने बहुत होशियारी के साथ, मतलब होशियारी दिखाने की कोशिश की। वैसे तो एक्सपोज हो गए आज पूरी तरीके से कि यही बार बार इन लोगों को पीछे से उंगली लगा करके दिल्ली में आकर के मोर्चेबंदी के लिए उकसाते रहे हैं। लेकिन पहले पंधेर को बोलने के लिए कहा गया, फिर दल्लेवाल बोले, और अब राहुल गांधी की भी सुन लीजिए। मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो ये तो साहब आज आकर के राहुल गांधी से मिले, और इस मोड़ पर क्यों ना दल्लेवाल का वो फरवरी वाला वीडियो फिर से सुन लिया जाए। आप बहुत ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂ। थोड़े दिनों के विच ही ग्राफ ही तो नीचे करना है, तो अब ये क्यों सक्रिय हुए, राहुल गांधी क्यों मिल रहे हैं इनसे, और क्यों ये फिर से मोर्चेबंदी कर रहे हैं, ये क्यों जींद में रैली कर रहे हैं, पीपली कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे हैं, ये 15 अगस्त को क्यों ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। हरियाणा में फिर विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र, 2 राज्यों में सितंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और राहुल गांधी और कांग्रेस, उनको लगता है कि चूंकि हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस बार उनके लिए मौका है। अभी लोकसभा चुनाव में भी 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही और 5 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो इसलिए फिर से इन लोगों को सक्रिय किया जा रहा है। लेकिन कम से कम अभी फौरी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको झटका दिया है, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है, ये आदेश देकर के कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।